महाजनपद काल एवं उसके बारे में बतलाएंगे। देखिए 16 महाजनपद का लौह किस में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंकुत्तर निकाय में मिलता है। किस में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंकुत्तर निकाय में मिलता है, याद रखना है, सिंपल। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार के समय मगध की राजधानी आपका हो जाएगा राजगिरी थी। देखिए बिंबिसार का बेटा का नाम क्या था? अजातशत्रु, जो अपना पिता को मार के हत्या करके राजा बन गया। फिर अजातशत्रु का बेटा उदयन था, जो अजातशत्रु को मारकर बन गया। और उदयन क्या किया? सिंधु और इस नदी पर पाटलिपुत्र का क्या किया? उद्घाटन किया और उसी को राजधानी के रूप में बनाया, याद रखना है, सिंपल। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध के प्रथम राजधानी गिरिब्रिज और राजगिरी थी। अब देखिए इसको याद करने के लिए पहले क्या था? राजा उजा था, तो राजा उजा राजगिरी से राजा उजा याद कर सकते हैं। चलो, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तभी हम बतलाए हैं, उदयन के द्वारा किया गया था, जो किसका बेटा था? अजातशत्रु का। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस सदी में हुआ था? तो देखिए 6ठी सदी में हुआ था, याद रखना है। देखिए 6ठी सदी से क्या हो जाएगा? जब छक्का मारेंगे तो क्या होगा? उत्कर्षण, सब हल्ला हल्ला वाह वाह करेगा, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में उभरा था? अभी तो आया था कि 6ठी सदी में कौन? तो मगध, है ना, जिसका राजधानी यानी कि गिरिब्रिज या राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र के रूप में आया था, ऐसे याद रख सकते हैं। पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा। ये तो सिंपल है। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंतिका था, और इसका अवंतिका भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत में ही सिर्फ एक ऐसा महाजनपद था, कौन महाजनपद था? तो अस्मक महाजनपद था, जो दक्षिण भारत में था, याद रखना चाहिए। 16 महाजनपद में कौन सा एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? तो कौन था? अस्मक था, अभी बतलाया है। उस राज का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी होता? मगध, है ना। मगध यानी गदगद करेगा कब? जब हाथी रहेगा तब, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? देखिए अजातशत्रु को क्यों कुनिक कहा जाता है? क्योंकि अपना पिता को मार दिया। हर एक वंश का संस्थापक यानी बिंबिसार था। इससे पहले वृद्ध वंश था, वृद्ध वंश ही था। चलिए संस्थापक ऐसे याद कर सकते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, आया था ना अभी से पहले। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो आपको सिंपल याद रखना है, कालाशोक था। जो नंद वंश का मतलब संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। और अंतिम नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी समय सिकंदर आक्रमण किया था। तो आपको चलिए आगे बतलाएंगे। तो इसमें याद रखना है, तृतीय तिब्बत संगति अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में हुआ था, ऐसे याद रखते हैं। और चौथा हुआ था कनिष्क वंश के कुंडग्राम गांव में, ऐसे याद रख सकते। चलिए रहे, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो भोजक या ग्राम भोजक। देखिए गांव में भोज खाते हैं ना गांव में, तो ऐसे हो याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? कौशाम्बी नहीं है। देखिए पाटलिपुत्र है, राजगिरी है, गिरिब्रिज है और वैशाली भी है, ये सब याद रखना चाहिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मतलब विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में गणतंत्र मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी। देखिए वैशाली लिच्छवी, ऐसे याद कर सकते हैं हम। यानी लिच्छवी छवि होगा तब ना गणतंत्र, मतलब अपना देश आज़ाद कर देगा, है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखिए शिशुनाग ने वैशाली बनाई थी, अभी हम बतलाए हैं। मतलब मगध की राजधानी वैशाली बना दी थी कौन? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो देखिए वैशाली। देखो शिशु क्या होता है? शिशु को कौन पालता है? शाली। मतलब मेरे घर, मतलब मान लीजिए आपके घर क्या हो गया, मतलब बच्चा उच्चा हो गया, तो शाली आके उसका देखभाल करेगा शिशु को, ऐसे रिलेट कर सकते हैं।
नंद वंश का संस्थापक कौन है? अभी बतला है महापद्म नंद। नंद मतलब क्या होगा? नंद मतलब बच्चा। मान लीजिए मेरा नंदलाल, जैसे कृष्ण भगवान था ना यशोदा का नंदलाला, तो क्या था वो? नंद। किसी का कोई बेटा क्या होता है? महापद्म नंद होता है, वही महान बनेगा, है ना? ऐसे रिलेट कर सकते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम, तभी हम बतलाए थे उदायनी क्या की थी? राजधानी थी पाटलिपुत्र को अति की थी, उद्घाटन की थी और उसी को राजधानी में बदलाई थी। गंगा और सोन नदी पर रिलेट कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक बिंबिसार था। देखिए बिंबिसार से बन गया संसार, बिंबिसार से संसार, और संसार में मतलब अस्थायी सेना रखेगा तब ना, मतलब वो राज करेगा, तो इसे रिलेट कर सकते हैं। कौन सा वंश भारत में पितृहिंद वंश के हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन, सब पिता को मार मार का मतलब राजा बना। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक शासक था? तो देखिए साथी यहाँ पर हो गया आपका शासक हो जाएगा, कौन था? नंदवंश था। और नंदवंश मतलब उस समय जब आक्रमण किया था तो कौन था? तो घानानंद था, यानी अंतिम शासक था। राज कर रहा था जब सिकंदर आक्रमण किया था 326 ईस्वी में। शायद आगे देख लेते हैं। 326 में आक्रमण किया था। देखिए हाइडे स्पीड यानी कि विस्तृता यानी आधुनिक नाम झेलम है का युद्ध 326 ईस्वी में किन किन शासक के बीच हुई थी? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुई थी। ठीक, आपको याद रखना है। और इसे हरा दिया था, पोरस को पराजित हुआ था। और इसमें पोरस को बोलता है कि आप तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए? तो बोलता है जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही किया जाए। तब सिकंदर खुश होकर इसको अपना राज्य दे देता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 में, याद रखना है। यानी 26 है, इसकी 326 से 26 है तब ना सिकंदर आक्रमण कर देता है, जीत लेता है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर बेबी के चक्कर में मर गया, ऐसे याद कर सकते हैं ना। निम्नलिखित में से मगध का वो कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद। अभी बतलाए हैं नंदवंश का अंतिम अंतिम शासक घनानंद था। और इसे मार के मौर्य वंश का क्या हुआ, मतलब कि निर्माण हुआ कह सकते हैं, चाहे बना। देखिए अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कहाँ पर एक नहर खोदी गई है? तो कलिंग में खोदी गई है। देखिए नंद रहेगा, है ना? तो नंद अधिक कलिंग मतलब काला नहीं होना चाहिए, कलिंग मतलब तो अच्छा रहता है, ऐसे याद कर सकते हैं। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रमण महाजनपद के रूप में उभरा था। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन था? तो अंग था। अंग के कारण तो सब आदमी जीतता है और हारता है, याद सिंपल रखना है भाई। ये भी क्वेश्चन वही है, मतलब किसके कारण विस्तार हुआ था? मतलब मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में हुआ था। इसकी शुरुआत, लैंग्वेज चेंज है तो अंग होगा। ठीक है, चलिए। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद, अभी बतलाए हैं आपको। सम्राट सिकंदर का गुरु कौन था? अरिस्तु था। सिंपल हो गया।